हरियाणा से अहम खबर, सरपंचों और पंचों के लिए वोटिंग जारी है। भिवानी में अब तक 50.1% मतदान। झज्जर में अब तक वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 50.5% है वोटिंग। जींद की अगर हम बात करें तो 52.6% वोटिंग यहां पर हुई है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वोट प्रतिशत क्या कुछ रहा। कैथल में भी अब तक 51.4% वोटिंग। महेंद्रगढ़ में अब तक 49.1% वोटिंग हुई है। नूह की बात करें तो अब तक 58.9% वोटिंग यहां पर हुई है। झज्जर में 50.5, पंचकुला में 60.6% वोटिंग यहां पर हुई है। नूह में 58.9% वोटिंग, और वहीं अगर पानीपत की बात करें तो 51.3% वोटिंग यहां पर हुई है। यमुनानगर में 53.9% वोटिंग यहां पर हुई है। भिवानी में 50.1, महेंद्रगढ़ में 49.1 यहां पर वोट प्रतिशत रहा है। झज्जर में 50.5, पंचकुला में 60.8 वोट प्रतिशत यहां पर रहा है। नौ में 58.9 वोट प्रतिशत रहा है। जींद से बड़ी खबर, दो गांवों में चुनाव आयोग की गलती से नहीं हो रहे सरपंच के चुनाव। रोजखेड़ा और फ्रेड खुर्द में नहीं हो रहा मतदान। जी हां, सरपंच के लिए एससी रिजर्व है दोनों सीटें। एक भी उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता नहीं रखता, जिसके चलते यहां पर नामांकन नहीं हो सका। बिना नामांकन के आज मतदान भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सरपंच के लिए एससी रिजर्व है दोनों सीटें, और यहां पर कोई भी प्रत्याशी नहीं है, उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता नहीं रखता, जिसकी वजह से यहां पर नामांकन की प्रक्रिया भी नहीं हुई, और यही कारण है कि यहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो बिना नामांकन के आज नहीं हुआ है यहां पर मतदान। और आपको बता दें कि 9 जिलों में पहले चरण के लिए मतदान चल रहा है। अब जींद से अहम खबर है, 2 गांवों में सरपंच के चुनाव नहीं हो रहे हैं। संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। 2 गांव में सरपंच के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि न्यूनतम योग्यता का कोई उम्मीदवार नहीं है वहां पर। बिल्कुल, देखिए 2 ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने स्तर पर गांव में चुनाव का बहिष्कार किया हुआ है। चाबरी और भिड़ताना जो जुलाना कस्बे के गांव हैं, वो नेशनल हाईवे 352 पर रास्ते की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा 2 गांव और हैं, एक उचाना ब्लॉक में है रोजखेड़ा और एक नरवाना में है फ्रेंड खुर्द। फ्रेंड खुर्द में जो अनुसूचित जाति की जो वोटर्स हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है, और ऐसा ही कुछ वाक्य जो है रोजखेड़ा गाँव के अंदर है। हालांकि रोजखेड़ा में कुछ अनुसूचित जाति के वोट जरूर हैं, लेकिन फ्रेंड में बिल्कुल नील है, 0 पॉपुलेशन है, जनसंख्या पर ऐसी वोटर्स की नहीं है। और दोनों ही गांव में एससी के लिए आरक्षित है पद, सरपंच पद का। इसीलिए एक बड़ी गलती ये कही जा सकती है, क्योंकि ग्रामीणों ने काफ़ी बार प्रयास किया, जिला प्रशासन के अधिकारियों से, सरकार से गुहार लगाई कि यहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन नहीं है, अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, वोटर्स नहीं है, तो यहाँ पर जो आरक्षित किए गए हैं पद, उसको ठीक किया जाए, उस गलती को दुरुस्त किया जाए। लेकिन समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनकी मांग को अनदेखा किया गया है, और यह मामला जो है हरियाणा सरकार के संज्ञान में आया गया है। बल्कि रोजखेड़ा के जो ग्रामीण है उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि इस प्रकार की जो गलती हुई है वो क्यों हुई, क्यों उनके गाँव को जो है चुनाव से वंचित रखा गया। तो 2 जो गांव हैं वो चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। हमारी नरवाना के जो एसडीएम हैं उनसे अभी बात हुई थी फोन पर। उनका ये कहना है कि जो 2011 के सेंसक्स हुए थे, जो जनसंख्या जो जनगणना हुई थी, उस वक्त जो है यहाँ पर कुछ अनुसूचित जाति के परिवार थे जो ईंट भट्टों पर रहते थे, और उसके बाद वो जो है छोड़कर चले गए। माइग्रेटेड पॉपुलेशन थी, गाँव छोड़कर वो चले गए, दूसरे गाँव में चले गए, और उसी आधार पर जनगणना हुई थी 2011 की, तो उसमें वो शामिल किए गए थे। अब जबकि इन गाँव में इस तरह की पॉपुलेशन नहीं है, जनसंख्या नहीं है, तो ये इसी गलती की वजह से जो है इनको आरक्षित कर दिया गया था, इन 2 गांवों को ऐसी कैंडिडेट के लिए, सरपंच पद के चुनाव के लिए। हालांकि जो पंच का जो पद है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरपंच पद के लिए इन 2 गांवों में समस्या जरूर आई हुई है। इसी के चलते एक हरियाणा सरकार की, अधिकारियों की, निर्वाचन आयोग की ये बड़ी गलती मान सकते हैं कि समय रहते इसको दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके चलते 2 गाँव जो है गलती की वजह से चुनाव से, मतदान से वंचित हैं। और 2 जो गाँव हैं वो उन्होंने अपने स्तर पर रास्ते की
मांग कर रहे हैं चाबरी और भिड़ताना, वो इसलिए चुनाव को उन्होंने बहिष्कार किया हुआ है। जींद जिले के अंदर कुल 300 पंचायतें हैं, लेकिन आज जो है 280 के लिए चुनाव हो रहा है। 16 सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के चुनी जा चुकी हैं और एक बहुत अच्छी ये पहल है, क्योंकि पिछली योजना के मुकाबले अब की बार 16 सरपंच सर्वसम्मति से जिले के अंदर चुने गए हैं। 3455 पंचों का चुनाव होना है। हालांकि 60% पंच जो है निर्विरोध पहले ही चुने जा चुके हैं, अनअपोज कह सकते हैं, सर्वसम्मति से उनको कह सकते हैं चुने जा चुके हैं। और 280 जो है पंचायतों का चुनाव हो रहा है। चारों गाँव ने चुनाव वहां पर मतदान नहीं हो रहा है। चाबरी, भिड़ताना, रोजखेड़ा और फ्रैंड खुर्द और 16 सर्वसम्मति से चुने गए हैं। फिलहाल खास बात देखने को ये मिल रही है, जैसे बाकी 9 जिलों में चुनाव हो रहे हैं हरियाणा के, ठीक उसी प्रकार जैसे जींद में जो चुनाव हो रहे हैं 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। भारी जोश देखने को मिल रहा है, एक एक वोट पर नजर है उम्मीदवारों की, क्योंकि अभी जो जिला परिषद और यहाँ पर विवाद की भी खबर देखने को मिली है और 2 गुट आपस में लड़ते नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है वहां पर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से 2000 से ज्यादा कर्मचारी जिले के अंदर तैनात किए गए हैं। हालांकि कुछ खिंचाव की खबरें आ रही हैं, जैसे अभी घिमाना गांव से आ रही हैं, बताया जा रहा है कि जानकारी जैसे आ रही है कि कुछ समय से चुनाव वहां पर रुका हुआ है। ऐसे ही क्योंकि जो देखिए एक एक मत पर जो है नजर रहती है उम्मीदवारों की, क्योंकि बड़ा ये टाइट मुकाबला होता है, बहुत नजदीकी मुकाबला होता है। हालांकि खास बात यह है कि कोई बड़ी घटना, कोई एपीजे घटना नहीं हुई है। शायद इन चुनाव को इसलिए भाईचारे का चुनाव बोला जाता है, आपसी तालमेल का चुनाव बोला जाता है। गाँव में चुनाव में से चाहे कितने ही खिंचाव के साथ हो, कितना ही टाइट मुकाबला हो, कितना ही कड़ा मुकाबला हो, लेकिन भाईचारे का इसलिए चुनाव बोला जाता है कि ये मिसाल, ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, शांति सुबह से यहाँ पर बनी हुई है। जिले के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना देखने को नहीं मिली है। जी चलिए ठीक है, नजर बनाए रखेगा विजेंद्र। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात कर लेते झज्जर की, जहां पर बड़ी खबर है। मतदान के दौरान झड़प, जाहिदपुर गांव में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। लोगों ने ईवीएम मशीन को भी तोड़ा है। झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है बताया जा रहा है। तो झज्जर में मतदान के दौरान यहां पर झड़प की स्थिति, जाहिदपुर गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ है और विवाद की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर मशीन तोड़ते नजर आए, कुर्सियां तोड़ते नजर आए लोग और आपस में यहाँ पर इनका ये विवाद हुआ है, एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आए। बिल्कुल अभी तक पीसफुल है और काफ़ी परसेंटेज में वोट डल रहे हैं और उम्मीद है अच्छी परसेंटेज में वोट डलेंगे और शांतिप्रिय चुनाव होगा। तो कहीं मशीन टूटने की भी जैसे कि हाँ, जाहिदपुर के अंदर ये घटना हुई थी, हमने तुरंत कार्रवाई कर दी है और दोबारा पोलिंग स्टार्ट 5 मिनट के अंदर ही होगी थी और जो भी शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो इस तरह के जैसे कि गेट पे माहौल बना हुआ है, तो कहीं अभी ना कहीं देखिए झगड़े की हमने आशंका आते ही खाली करा दिया है, बिल्कुल पीसफुल रखेंगे हम। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों के लिए चुनाव, नूह के कई गांव में जमकर पथराव हुआ है, कई घायल हुए हैं, मौत की भी खबर है। गोकुलपुर, चांद, डाका, बिसरू समेत कई गांव में यहां पर झड़प की स्थिति देखने को मिली है। तो नूह के कई गांव में भी जमकर पथराव की खबर है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि 9 जिलों में आज वोट डाले जा रहे हैं। पंचायत चुनाव का पहला चरण आज और कई जगहों पर झड़प की खबर सामने आई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पथराव की खबर है। सरपंचों और पंचों के चुनाव में ये पथराव की खबर है। ये बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचों के लिए चुनाव चल रहे हैं। नूह के कई गाँव में जमकर पथराव हुआ है, कई घायल हैं, मौत की भी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। गोकुलपुर, चांद, डाका, बिसरू समेत कई गांव में झड़प की स्थिति है और मौत की भी खबर है। हालांकि इस पर भी जांच यहां पर की जा रही है कि क्यों ये स्थिति पैदा हुई। 2 गुटों में यहां पर पथराव की स्थिति। नूह की यह खबर आप देख सकते हैं जहां पर सरपंच और पंच के चुनाव में ये स्थिति पैदा हुई। भाई हम तो ही नहीं बैठा, वोट गिरन डूबना गया और दोनों घास देर हुई है। अब भिड़कबाजी, हमारी बकरी मर गई, 3 टूट गई, बागन की टेंट फूट गई, मेरा गूंठा टूट को गूंठा टूट कर घर में मुंधा पड़ा। होदन सुनो को नहीं तोड़ दिया किवाड़,
जंगला बालगन की टेंट फूट गई। सुना है पुलिस भी काफी देर बाद पहुंची थी। और ज्यादा ये हसन का चौबारा पे सुहाई भेड़क ज्यादा। पुलिस कितनी देर में यहाँ पहुंची थी? पुलिस तो हीन जब आई है, जब जान ही नहीं, हार का भेड़क फेंकता दोनों घासों। नानौल से बड़ी खबर, नांगल चौधरी के गांव नायन में पोलिंग बूथ पर झड़प। आपस में यहां पर सरपंच पद उम्मीदवारों के भिड़ने की खबर है और समर्थक भी यहां पर मौजूद थे जो आपस में यहां पर लड़ते झगड़ते नजर आए। पुलिस प्रशासन ने पोलिंग बूथ से लोगों को यहां पर खदेड़ा। पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति को फिलहाल काबू किया है। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद बताया जा रहा है, तो समर्थक यहां पर लड़ते झगड़ते नजर आए। गांव नायन में भी पोलिंग बूथ पर झड़प की स्थिति देखने को मिली है, तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस यहां पर मौजूद थी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर मतदान चल रहा है। पुलिस ने जो यहां पर लोग मौजूद थे जो झड़प में शामिल थे उन्हें यहां से हटा दिया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर झज्जर की है और दूसरी तस्वीर नायन गांव की दिखा रहे हैं जहां पर ये झड़प देखने को मिली है। तो नानौल की दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर विवाद होता देख पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहे और जो लोग यहां पर झड़प में शामिल थे उन्हें यहां से हटाया गया। पहली तस्वीर झज्जर की आप देख रहे हैं जहां पर पोलिंग बूथ पर ही दो पक्षों में यहां पर जमकर विवाद हुआ है। वहां पर जो मौजूद कुर्सियां तोड़ी गई है, मशीन तोड़ा गया है। हालांकि दोनों ही मामलों पर जांच फिलहाल की जा रही है। कैथल से बड़ी खबर है, गांव खरक पांडवा में बूथ कैप्चरिंग का आरोप। सरपंच पद की उम्मीदवार सुमन देवी के समर्थकों ने यहां पर जाम लगाया। नेशनल हाईवे 152 पर समर्थकों ने जाम लगा दिया। प्रशासन को लिखित में शिकायत दी है। करीब 20 मिनट तक यहां पर जाम लगा रहा। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन देकर इस जाम को खुलवाया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। खरक पांडवा में बूथ कैप्चरिंग का आरोप उम्मीदवार ने लगाया है। तो ये बड़ी खबर, सुमन देवी के समर्थकों ने यहां पर जाम भी किया। काफी देर तक नेशनल हाईवे उसके बाद जाम रहा। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। बमुश्किल इस जाम को खुलवाया गया। तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद रहे। सरपंच पद की उम्मीदवार है सुमन देवी, जिन्होंने ये आरोप लगाए थे, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाती नजर आई। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें पंचकुला में वोटिंग जारी है। जायजा लिया हमारे संवाददाता तारा ठाकुर ने। पंचकुला सहित आज 9 जिलों में पंच और सरपंच के पद के लिए मतदान करवाया जा रहा है। इस वक्त हम पंचकुला के हरियोली पंचायत के मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सभी मतदाता अपने उम्मीदवार का चयन करने के लिए जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुँचे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर जो है मतदाता भारी उत्साहित नज़र आ रहा है। भारी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और जो है पुरुष मतदान के लिए जो है मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मतदान की ये प्रक्रिया 7 बजे शुरू हो चुकी थी और अब जो है लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है मतदाता जो है घरों से निकलकर जो है मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद उपरांत ही जो है नतीजे घोषित किए जाएंगे। पंच और सरपंच का ताज जो है किसके सिर पर बत्ता है वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कुछ यहाँ पे मतदाता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर जो है वह मतदान केंद्र में पहुँचे हैं और क्या क्या मुद्दे इनके गांव के हैं। क्या नाम है जी आपका? मामचंद है। आज जो है सरपंच और पंच के लिए जो है मतदान हो रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं आपके गाँव के जो होने चाहिए, काम होने चाहिए? काम होने चाहिए गांव में सारे, जो भी काम है, सड़क, गलियां जो वो बनने चाहिए जी। और स्कूल के लिए यहाँ अध्यापक नहीं है, वो होने चाहिए जी। बिल्कुल, कुछ और मतदाता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो है वो अपने उम्मीदवार का चयन करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर जो है मतदान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर जो है लोगों की भारी भीड़ जमा है और अपने उम्मीदवार का चयन करने के लिए जो लोग अपने टाइम का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है युवा किन किन मुद्दों को लेकर जो है वोट कर रहा है। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार है। इस बार जो आप वोट देने के लिए आए हो अपने सरपंच और पंच का चुनाव करने के लिए, तो किन किन मुद्दों को कैसा उम्मीदवार चाहिए आप लोग? देखो सर,
पहली तो गांव की हालत तो बहुत ही अच्छी है अब तो, ठीक है। तो हमारा स्कूल है, ये देखो, ये छोटा है, ये बड़ा हो जाए इससे, बस यही है जी थोड़ा सा। तो और किस तरह से जो सड़क, गली नाली या कोई सफाई व्यवस्था की बात की जाए, या पानी का, पीने का पानी भी सही है, व्यवस्था हमारे गांव की बिल्कुल सही हो रही है जी। जो पहले गलियां थी वो पक्की हो चुकी हैं, बस स्कूल का ही है, एजुकेशन का ही है हमारा तो मेन मुद्दा है। जो भी हमारा जो स्कूल इधर यमुनानगर के महिला वाली में 105 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला है, तो बुजुर्ग इस बार बढ़ चढ़कर यहां पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। महिला वाली में 105 साल के जो बुजुर्ग हैं वो वोट डालते यहां पर नजर आए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो पंचायत चुनाव का पहला चरण, और अक्सर चुनाव के वक्त इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। 105 साल के हैं ये बुजुर्ग, जो पंचायत चुनाव में भी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तो 105 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला है। 9 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। पंचायत चुनाव का पहला चरण है। जो वोट प्रतिशत है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि कितने प्रतिशत कहां पर वोट डाले गए हैं। वोटर्स में खासा उत्साह है, बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 105 साल के बुजुर्ग जो यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा में आज चौधर का चुनाव हो रहा है। पहले चरण में 9 जिलों में वोटिंग हो रही है। हमारी संवाददाता रजनी सोनी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छोटी सरकार के लिए आज पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। यमुनानगर जिले में भी आज सरपंच और पंच के चुनाव जो हैं हो रहे हैं, जिसके लिए लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही ऐसे लंबी लंबी कतारों में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इस समय यमुनानगर के महिलावाली गांव में खड़ी हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी जो है यहाँ लाइन में लगी हुई हैं, जो पुरुष हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। और यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो 449 सरपंच पदों के लिए आज चुनाव है और 1128 पंचों के लिए आज जो है चुनाव है। 5,14,576 मतदाता आज अपने वोट का प्रयोग करेंगे। और मैं बताना भी चाहूंगी कि यमुनानगर जिले में 490 जो थे पहले सरपंच पद के लिए चुनाव था, लेकिन जो 40 सरपंच है वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। यमुनानगर का गुंदियानी गांव है, वहां पर बीसीए की वोट होने के कारण वहां पर भी सरपंच के चुनाव नहीं हो रहे हैं। और कुल मिलाकर यमुनानगर में बिना किसी विरोध के जो चुनाव है वो प्रक्रिया चल रही है। और यहाँ सुबह से ही लंबी कतारों में लोगों की लाइनें जो है वो देखने को मिल रही हैं। हालांकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जब चुनाव हुए थे, यहाँ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जैसे कि स्थानीय मुद्दों को लेकर ये चुनाव किया जाता है, तो वो किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पहुंची हैं। आप वोट डाल चुके हो? क्या कहना चाहोगे, किस तरह का उत्साह जो है वो महिलाओं में है और किन मुद्दों को लेकर आज वोट डाला? ऐसा तो देखिए कोई बात नहीं है, जो बाकी जिसकी किस्मत में होगा वो बन जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि वही सरपंच बने हमारे गांव का, जो सुधार करे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए आगे बढ़ के आए और गांव की उन्नति करे। महिलाओं में भी काफी क्रेज है, महिलाएं निकल रही हैं घर। हाँ, महिलाएं खूब आ रही हैं बाहर अपना मतदान करने के लिए और अपना सरपंच चुनने के लिए आ रही हैं। तो महिलाएं भी अपना सरपंच चुनने के लिए आ रही हैं वो तो आ ही रहे हैं। बुजुर्गों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ महिला वाली में एक 95 साल के जो बुजुर्ग महिला हैं वो भी अपना वोट डालने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है इनका? सुशीला कुमार नाम है जी, 95 साल उम्र है जी इनकी। वोट डाल चुके हैं जी? डालनी है जी, थोड़ी भीड़ लग रही है, अब लेके लग रही जाने जी इनको, पर्ची लग रही है आने जिनकी बाहर से लग रहे लेके जाने। क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेकर लोग जो हैं आज निकल रहे हैं? विकास का मुद्दा जी, परिवर्तन का जी, गांव की भलाई के लिए जी। विकास के मुद्दे जो हैं, आज विकास के मुद्दों को लेकर लोग निकल रहे हैं। लोग आज अपना अपना वोट डालेंगे। शाम तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सरपंच बनेगा और किसके सिर पर जो है सरपंच का ताज जो है वो देखने को मिलेगा और किसको हार का मुंह जो है वो देखना पड़ेगा। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी।